हुमायूं, हुमायूं, मेरा बाहर जाने का दिल चाह रहा है, प्लीज चलो। हाँ मगर वो छोटा सा काम है जो रहता है अरे होता रहेगा, हर वक्त ही तुम्हारा काम होता रहता है, चलो ना। बाहर कहाँ जाना है क्या? मैं कह रही हूँ कि बस थोड़ी देर के लिए कहीं चलते हैं ना, मुझे घुमाने लेकर चलो। जाती हूँ अरे मैं चलो। नमीन आप कुछ लेंगी? मैं कुछ खाने पीने का कुछ करूं? नहीं अभी कुछ नहीं खाना, वापसी में देख लेंगे ना। अच्छा चलिए चलिए आइए। अच्छा सुनो, खाने से याद आया कि वो उस दिन मैंने वाकई खाना अच्छा नहीं बनाया था ना, तुम झूठी तारीफ कर रहे थे ना। मुझे नहीं आते ये सब मसाले वसाले डालने कोरमे में। नरमीन खाना मसाले और अशिया से थोड़ी पकता है, वो तो प्यार और तवज्जो से बनाया जाता है ना। और आपके पकवान में जो मेरे लिए प्यार पोशीदा है वो मैं ही चख सकता हूँ। ये लजीज ताम मेरे लिए तो हासिल हयात है। क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, इतनी गाड़ी उर्दू मत बोला करो, मेरे सर से गुजर जाती है। तुम ना चुप रहा करो, चलो मेरे साथ चलो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम अख्तर आंटी। वालेकुम सलाम। मैंने सोचा अकेली बच्ची है, खैर खबर ही ले आऊं जाके। जी वो अरे तुम्हारे अब्बा ऐसे ही छोड़ के चले गए जवान जहान बच्ची को, कोई इंतजाम भी नहीं किया? वो नरमीन ने तो कहा था कि हमारी तरफ आके रह लो, लेकिन फिर हमने सोचा कि अच्छा नहीं लगता ना। हुमायूं आके खैर खैरियत पूछते रहते हैं। हिमायू तो चलो तुम्हारा बहनोई है, ठीक है, बहनोई बाप के बराबर होता है, पता है ना। लेकिन परसों मुझे निहाल को देखा मैंने दरवाजे पे, वो क्या करने आया था? अकेली बच्ची को देख के मुंह उठा के चला आया। क्या कह रहा था? वो असल में वो अब्बा से मिलने आए थे, तो मैंने बता दिया अब्बा घर पे नहीं है, तो चले गए थे। अच्छा, तो बहुत बेवकूफ बनाया है उसने। सारी दुनिया को पता है कासमी शहर से बाहर गया हुआ है। तुम भी बहुत सीधी हो माहिन, तुम्हें दरवाजा ही नहीं खोलना चाहिए था सारे जहां के फ्रॉडिये के लिए। अरे भाई तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहन के साथ क्या क्या किया उसने? कर्नाटी भला आदमी है, वो तो बस किसी काम की वजह से फंस गया था, इसलिए नहीं पहुंच पाया था। माहीन माहीन माहीन। किसका फोन है लड़की? वो अब्बा अब्बा का फोन आ रहा है। अरे मेरी भी तो बात कराओ, अपनी नई शादी में जवान बच्चियों को भूले बैठा है। अब हम मोहल्ले वालों को आना पड़ेगा सबकी खैरियत मालूम करने के लिए। फोन काट दिया, इतनी मजाल। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। वो कर्नाटी कॉल ड्रॉप हो गई, वहाँ मसला है ना सिग्नल्स का। खैर अब्बा का फोन आए तो मेरी बात लाजमी करवा देना। आखिर मैं भी तो पूछूं ना कि वहाँ कब तक रुकने का इसका प्लान है। अब इस उम्र में घुटनों के दर्द में आया नहीं जाता। भला बताओ, हमें इन बच्चियों का मोहल्ले में आके ख्याल करना पड़ता है, ये कोई तरीका थोड़ी है, हद होती है। इस तरह थोड़ी होता है कोई, अजीब तरीके हैं, समझ से बाहर है, हद हो गई है। मैं खोल देती हूँ दरवाजा। अब अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देख लिए पुल, चले अब। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, गुलरुख जी आई थी। वो जो मुझे अस्पताल छोड़ाई थी ना, बहुत सुलझी हुई जो खातून थी, याद है आपको? हाँ याद है, पर वो बार बार तुम्हें ही क्यों टकरा जाती हैं? वो असल में हमारा काम एक ही जैसा है ना। वो बुला रही थी अपने घर पे खाने पे, वो अपनी वालदा से मिलवाना चाह रही थी।
तो मैंने सोचा मैं पहले आपसे बात कर लूं, फिर ही मैं कोई जवाब दूं। हाँ, जाया तो जा सकता है। पहली मर्तबा मैके के अलावा कहीं से खाने की दावत आई है। हाँ? वैसे वो लग तो ठीक ठाक रही थी, बड़ा घर होगा उनका, है ना? अमीरों का घर कैसा है इसकी तो मुझे नहीं परवाह, लेकिन चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ कि हम आएंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम माहीन, कैसी हैं? आपने मेरी कॉल काट दी थी? निहाल, वो अख्तर आंटी आई हुई थी। उन्होंने उस दिन तुम्हें देख लिया था दरवाजे पे, तो उसी का पूछ रही थी। अरे ठीक है, लेकिन मैं टहलता हुआ थोड़ी आ गया था आपके घर पे, काम से आया था ना। इनफैक्ट आपने मुझे चाय का पूछा था, मैंने वो भी रिफ्यूज कर दिया। ठीक कह रहे हो, पर अख्तर आंटी है ना, उनको ये गॉसिप्स बारे में बहुत मजा आता है। उस दिन बेचारी मोना आंटी को भी रुला के चली गई थी वो। एनीवेज, उनका छोड़ो, तुमने क्यों कॉल किया था मुझे? खैर छोड़ो ये बातें। मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी काम के लिए फ़ोन किया था। तो याद है मैं आपको बता रहा था, वो जो क्लाइंट है जो रेसिपीज जमा कर रहा है, मैंने उन्हें आपके बारे में बताया एंड ही वांट्स टू मीट यू। तो अब आप मुझे बताएं कि हम मीटिंग पे कब जा रहे हैं? नहीं निहाल, मैं नहीं जा सकती। ईमान को क्या बोलूंगी मैं? किसी को कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है माही। तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का हक रखती हो, तुम वहां कैदी नहीं हो। कहती नहीं हूँ, पर सच बताऊं तो मुझे भी डर लगता है। अब मैं जब घर पे नहीं होंगी और पीछे से कोई आ गया, घर खाली होगा, पूछेंगे ना कि कहाँ गई थी, क्या था, मैं क्या बोलूंगी फिर? कुछ भी बता देना यार, मतलब कुछ भी बता देना, जैसे कि बीपी शूट हो गया था, डॉक्टर को दिखाने चली गई या किसी पुराने दोस्त को मिलने चली गई। इट्स नॉट दैट हार्ड माही, प्लीज। अच्छा सुनो, डन हो गया। मैं आपको कल 11:30 के करीब पिक करूंगा और फिर हम मीटिंग पे जाएंगे और 2 बजे के करीब वापस आ जाएंगे। डन? नहीं निहाल, बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी तुम्हें। क्या सोचना है माहीन? चलें ठीक है, आप, मैं वेट करूंगा, आप बता देना। क्या ढक्कन लड़की है, सोच के बताऊंगी। क्या नंबर डाल दिया है इसने?